कि आप लोग पहले भी हमारा बहुत साथ दिए हैं, शुरू से आप लोग हमारे साथ हैं और आगे भी मैं सोचती हूँ कि मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मगर हमारे भाई बंधु जो सारे बैठे हुए हैं इनको देखते हुए, हमारे विनोद जायसवाल जी को जो हमारे भाई हैं, इनको आप लोग विधान परिषद में सभी हमारे पंचायती चुनाव में जीते हुए एक एक भाई से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप एक एक कीमती वोट आप हमारे विनोद जायसवाल जी को दीजिए। बिहार विधान परिषद के चुनाव में देरी को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच विधान परिषद के उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी के तहत सिवान के विधान परिषद उम्मीदवार के पक्ष में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने प्रचार किया है। खराब तबीयत में भी हिना साहब ने चुनाव प्रचार कर जनप्रतिनिधियों से भावुक अपील की। इस दौरान हिना साहब ने कहा कि वह किसी लायक नहीं है, लेकिन सवाल है कि हिना साहब ने ये बात क्यों कही। आइए इसकी डिटेल जान लेते हैं। दरअसल जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए हिना साहब ने कहा, आप लोगों ने पहले भी हमारा साथ दिया है, उम्मीद है आगे भी आप हमारा साथ देंगे। हिना साहब आगे कहती हैं, मैं तो किसी लायक नहीं हूं, लेकिन उम्मीद करती हूं आप लोग अपना बेशकीमती एक एक वोट राजद के एमएलसी उम्मीदवार को देंगे। हिना साहब आगे कहती हैं कि आप लोग राजद उम्मीदवार के हाथ को मजबूत कीजिए। हिना साहब ने आगे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपील करने यहां आई हूं। इस दौरान हिना साहब ने जनप्रतिनिधियों को भरोसा दिया कि आप लोग हम तक आइएगा, आपका जरूर काम होगा। आपको बता दें कि सिवान एमएलसी पद के लिए राजद की ओर से विनोद जायसवाल उम्मीदवार है, तो वहीं मनोज सिंह बीजेपी के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी ने अब तक आधिकारिक तौर पर नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हाल ही में लोजपा से बीजेपी में आने के बाद मनोज सिंह का नाम तय माना जा रहा है। वहीं एक अन्य उम्मीदवार रईस खान भी हैं। रईस खान निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। अहम बात यह है कि रईस खान को बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का भी सपोर्ट है। जेडीयू से पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह तो पूरी तरह से रईस खान के लिए ही प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा राजद के जनप्रतिनिधियों की सहानुभूति भी रईस खान से देखने को मिल रही है। काफी समय से खाली पड़ी बिहार विधान परिषद की 2 दर्जन इन सीटों के लिए मार्च अंत या अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है। इस चुनाव में कांग्रेस और राजद की राह जुदा हो गई है। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए पिछले साल अक्टूबर में हुए उपचुनाव के समय विपक्षी दलों के महागठबंधन का नेतृत्व कर रही राजद के एक तरफा उम्मीदवार घोषित कर दिए जाने के बाद कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि वह वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। इसके साथ ही राजद से अलग हो गई थी। इसके बाद दोनों ही सीट जेडीयू के खाते में गई। अब एमएलसी चुनाव में भी कांग्रेस और राजद अलग अलग हैं। और नौजवानों के लिए रोजगार मुहैया करवाइए। आप हमें भली भांति जानते हैं, पहले भी जो हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने जो किया है विकास, उसका जरूर ये अंश को पूरा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप हम तक आइए, हमारे सदर विधायक तक आइएगा तो आपका जरूर काम होगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे उम्मीद रखूं कि आप जरूर एक एक कीमती वोट अपना भाई साहब को दीजिएगा और हमें हमारे सिवान को गौरव का मौका दीजिए कि विकास की नहर को बहाया जाए और युवाओं के रोजगार के लिए, बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है बदलाव लाना। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आई हूँ आपसे अपील करने कि आप हमें एक अपना कीमती वोट दीजिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ।